अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं और हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं। भाई इसमें कहा है इवेल्यूएट, सिर्फ इवेल्यूएट करना है आपको। और इवेल्यूएट करने के लिए आपको करना क्या है, पार्ट ए है आपके पास 17 की पावर 0। बहुत जल्दी करेंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आ गई थी। देखें, किसी भी नंबर की, किसी भी पावर की, किसी भी ब्रैकेट की, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो जाए, लाइक यहाँ पर 17 है और 17 की पावर इन्होंने कहा है कि 0 है। अगर मेरे पास कोई ब्रैकेट भी होती, अगर मेरे पास कोई ब्रैकेट होती और ब्रैकेट की पावर 0 होती, तो भी उसका यही आंसर होता जो अभी इसका होगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। ये कंप्यूटर वगैरह में भी इस्तेमाल होती है चीज़। अच्छा, अब है हमारे पास पार्ट बी में लिखा है हमारे पास, बी में लिखते हैं कि -2/7 की पावर 0। ठीक है, -2/7 की -2 होल पावर 7 0 दी है और इसे कहते हैं सॉल्व करने के लिए। तो भाई ये भी अब मेरे पास ब्रैकेट पूरी 0 आ गई है। जब कभी ब्रैकेट पूरी 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू, उसका जो आंसर है वो हो जाता है हमारे पास सिंपल 1। ठीक है, जैसे अभी 17 की पावर 0 1 हो गया था, तो लिहाजा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए तो उसको 1 सपोज किया जाता है, 1 माना जाता है, उसका आंसर 1 होता है। ठीक है जी, अब हम पार्ट सी की सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में लिखा है 4a की पावर 0। अब सिर्फ a पे 0 है, a पे 0 है, इसलिए सिर्फ a को 0 माना जाएगा, बाकी किसी को 0 नहीं माना जाएगा। अगर a की पावर 0 है तो सिर्फ a 1 बनेगा और 4 एज इट इज रहेगा। और चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए 4 1 जा 4 ही रहा। पार्ट डी में लिखा है -8b की पावर 0। तो -8 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है और b की पावर 0 1 बन जाएगा, तो 8 1 जा 8 रहा और -8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इजी। पार्ट ई की बात करते हैं। ई के अंदर भी बहुत इजी दी हुई चीज़। ई में कहा हुआ है 72c/2 पावर 0। कुछ भी देख लें उन्होंने, कुछ भी कहा हो, कुछ भी कहा हो, अंदर देखें क्या है, अंदर जो भी कहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर -0 है। पावर जब भी कभी 0 हो जाएगी किसी भी पूरी वैल्यू की तो वो 1 हो जाएगा। सो इजी, सो सिंपल। और एफ में लिखा है 7e8 और पावर 0। और कभी भी अब जैसे ये पूरी ब्रैकेट है, इसकी पावर 0 हो गई तो क्या हो गया, ये 1 हो गया और 7 आपके पास एज इट इज रहा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती क्यों है। ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज ए है, इसकी पावर 0 है, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा। चले मैंने कह दिया इसको 1 आएगा, इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों आएगा। देखें, अगर ये है 0 तो 0 को हम 2 - 2 लिखूंगा तो भी 0 ही होगा। अगर हम इसको 2 - 2 लिखूं तो 0 ही होगा ना, और 1 - 1 लिखूं तो भी 0 होगा, 5 - 5 भी 0 होगा। ये अगर प्लस होता तो इसका मतलब ये दो मल्टीप्लाई होकर आए हैं। अब ये माइनस और ये पावर माइनस कब होती है, जब दो एक जैसे नंबर डिवाइड होते हैं। तो a की पावर 2 डिवाइड बाय a की पावर 2 ऐसे ही होता है। जब ये डिवाइड होते हैं तो आप इन दोनों को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को माइनस में लिखते हैं। लाइक याद होगा अगर आपको कि a की पावर 6 और डिवाइड बाई a की पावर 2 है, तो आप इसको a 6 - 2 लिखते हैं और फिर आपके पास a 4 आ जाता था। याद है आपको कुछ ये? ठीक है ना। तो अब इसको रिवर्स चलें, ये पावर इस तरह से है, a की पावर 4 a की पावर 0, 4 को हम 6 - 2 लिखा था, मैंने 0 को 2 - 2 लिखा। अब 6 - 2 को लिखने का तरीका होता है a6 डिवाइडेड बाय a2, मैंने भी ये कर दिया, a2 डिवाइड बाय, ये माइनस में था तो इसको भी a2 लिखा। अब डिवाइड का मत करते हैं हम रेसिप्रोकल, a2 डिवाइडेड बाय a2 ऐसे लिखा जा सकता है। a2 को a2 से कैंसिल कर दें, जब कुछ नहीं बचा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाता है तो 1 बचता है। तो इस सिनेरियो के देखते हुए a की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 1 माना जाता है। तो ये रूल है, ये लॉ है एक, ठीक है ना, एक्सपोनेंट का। तो बस ये इस तरह से प्रूफ था, सोचा बताता चलूँ आपको कि 0 1 क्यों होता है। बहुत छोटी वीडियो थी इसलिए थोड़ा सा सोचा कि एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दी जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।